तन का भाग्य बाबा बता रहे हैं। तन का भाग्य, बड़ी गुह्य बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने भाग्य को देखते चलो। ये बाबा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो, आज देखो तो सही अपने भाग्य को। नशा, तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग, मानो कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें खुशी की प्राप्ति है, लेकिन तन रोक देवे, जाने ना दे, ऐसा नहीं होगा। वक्त पर तन का सहयोग रहेगा। मानो पुरुषार्थ, अब पुरुषार्थ में मेरा तन नहीं चलता, बीमार है, तो पुरुषार्थ में वो बाधक नहीं होगा। सेवा है, सेवा से वंचित नहीं होने देगा। ये तो दादियों के अनुभव है ना, जानकी दादी का अनुभव है, अपनी बड़ी दादी का अनुभव है, और अपनी गुलजार दादी का अनुभव है। बड़ी दादी को कभी कहते थे दादी आज आप नहीं जाओ, दादी कहती तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, दादी ऐसे बोलती थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। गुलजार दादी, तन कैसा था दादी का, लेकिन हम सब ने देखा कभी भी तन विघ्न रूप नहीं बना। 16-16 घंटे बैठी दादी, ऐसे विघ्न रूप नहीं बना। एक बार स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गद्दी पर आके बैठी, ठीक नहीं था, कुछ लग रहा था, डॉक्टर अशोक मेहता वहीं पर थे। दादी कमरे में गए, इंजेक्शन लिया, ठीक हुआ, आ गए। बाबा की पधरामणी हुई, सभा बैठी थी। दादी जानकी, उसका रोज का खेल था। कितना, दादी क्लास में आती थी, लोगों से मिलती थी, फंक्शन में जाती थी, सब कुछ करती थी। फिर उसके बाद बाबा कहता था अभी हिसाब किताब चुकता करो। कितना अच्छा दादी बोलते थे, दादी जानकी ऐसे थोड़ी प्रकृति जीत बनी है, उसने अपनी तन को अच्छी तरह घिस घिस के लगाया, प्रकृति जीत होकर के लगाया। तो कैसे कहना नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा। दादी कहा करते थे मुझे रात भर दर्द था लेकिन दुख नहीं था। फर्क है ना, दर्द है, दुख नहीं है। ये दादी जान की। प्यारे ब्रह्मा बाबा, कितना खांसी होती थी बाबा को, कितनी खांसी होती थी। बाबा क्या कहता था, ये मेरी सखी है। बाबा बदल देता था, मेरी सखी है। मम्मा, कितनी तन की प्रॉब्लम थी। जिस दिन अव्यक्त हुई है मम्मा, उस दिन भी कितनी कठिन थी। चेहरा तो देखो मम्मा का। बाबा ने डायरेक्शन दिया। बाबा, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था कि आज मम्मा जाने वाली है। उस
दर्द की स्थिति में भी ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्शन दिया मम्मा को, मम्मा बगीचे का अंगूर निकला है, सबको खिलाएंगे। मम्मा ने सारे मधुबन निवासियों को अंगूर अपने हाथों से खिलाया। और उसके बाद इसका नाम है तपस्या। इसको कहते हैं तपस्या। तब हम लोग को दादियां सिखाती थी, दादी जान की कहती थी, सिर में दर्द हो ना, जाके कंबल लेके सो नहीं जाओ, जाओ मुरली सुनाओ, मुरली सुनाओ, ठीक हो जाएगी सिर दर्द। सच में दादियों की पालना तो ये है।